आज की बात को सरल तरीके से समझने के लिए एक छोटे से प्रसंग के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। कहते हैं एक अधिसंपन्न व्यापारी था। पैसा तो बहुत था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। अपने अंतर्मन का समाधान प्राप्त करने के लिए व्यापारी एक संत के पास पहुंचा। संत उस समय अपना पावन प्रवचन दे रहे थे। व्यापारी ने उनका प्रवचन सुना। संत महात्मा ने इस बात पर जोर दिया था कि व्यक्ति को परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। परमात्मा से ही इंसान को आत्मा की शांति प्राप्त होती है। महात्मा की बात से प्रेरित होकर व्यापारी अपना घर बाहर छोड़कर ईश्वर की तलाश में निकल पड़ा। वह अनेक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धार्मिक स्थलों पर गया। वर्षों तक घूमता रहा, लेकिन उसे परमात्मा की प्राप्ति न हो पाई। आखिर वह निराश हो गया। एक दिन ऐसे ही वह चलते चलते किसी गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक महात्मा अपना पवित्र उपदेश दे रहे हैं। तो उसे लगा कि आवाज कुछ जानी पहचानी सी है। थोड़ा और करीब गया तो पता चला ये तो वही संत हैं जिनकी प्रेरणा से उसने परमात्मा की तलाश प्रारंभ की थी। वह सीधा अपने गुरु के पांव में जाकर गिर पड़ा और रोते हुए, सुबकते हुए अनुरोध करने लगा कि प्रभु, मैंने आपकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के परमात्मा की तलाश प्रारंभ की, इतने सारे धार्मिक स्थलों की पवित्र यात्रा की, लेकिन मुझे कहीं भी अभी तक परमात्मा मिल नहीं पाए और इसी वजह से मेरे अंतर्मन का समाधान न हो पाया। आप मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा हंसे और मुस्कुराते हुए कहने लगे, वत्स, मैंने तुम्हें ये तो निश्चित तौर पर अनुरोध किया था कि अंतर्मन का समाधान प्राप्त करने के लिए तुम्हें परमात्मा की तलाश करनी चाहिए, पर मैंने ये कब कहा कि परमात्मा को तुम्हें धार्मिक स्थलों पर जाकर, पूजा घरों में जाकर, कहीं अन्यत्र जाकर के तुम्हें तलाश करने की जरूरत है। वत्स, तुम वापस घर जाओ, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, परमात्मा हम सब लोगों के दिलों में निवास करते हैं, हम सबके अंतर हृदय में वास करते हैं। इसलिए जाओ और अपने आप में ईश्वर की तलाश करो, वहीं से ही तुम्हें अंतर्मन का सारा समाधान उपलब्ध होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये बात बुनियादी तौर पर आ जानी चाहिए कि जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान ईश्वर के जरिए, परमात्मा के जरिए उपलब्ध हो सकता है, लेकिन परमात्मा बाहर नहीं, व्यक्ति के अपने भीतर ही निवास किया करते हैं। मंदिरों में जाकर, पूजा घरों में जाकर के, हुजूम के हुजूम इकट्ठे होकर के जाकर के जो प्रभु की प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाना कोई बुरा काम नहीं है। मंदिर में जाना या पूजा घरों में जाकर के इबादत करना ये कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभु का निवास तो आखिर मनुष्य के अपने दिल में है,
अपने हृदय में है। जब भी हमें प्रभु से प्रार्थना करनी हो, प्रभु को अपनी ओर आकर्षित करना हो, प्रभु से बातचीत करनी हो, प्रभु से मुलाकात करनी हो, अपनी किसी प्रार्थना को समर्पित करना हो, अपने लिए मदद मांगनी हो, अपने लिए सही दिशा निर्धारण का अनुरोध करना हो, तो हमें सबसे पहले अपने आप के भीतर अपने आप से संबंध जोड़ना चाहिए और अपने हृदय में जो प्रभु निवास करते हैं उसके प्रति अपना आत्मसमर्पण करना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, हमें मदद देते हैं, हमें सही दिशाएं देते हैं। वे हमारे आध्यात्मिक संरक्षक हैं। प्रभु हमारे आध्यात्मिक संरक्षक हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, वे सर्वत्र हैं। हम जहां भी जिस भी रूप में उनसे बातचीत करना चाहें हम कर सकते हैं, पर यह याद रखते हुए कि उसका निवास कहां है। अपन सब लोगों के दिलों में, हृदय में, अंतरात्मा में। जब किसी भी व्यक्ति को यह बुनियादी बात समझ में आ जाएगी कि प्रभु का निवास, आत्मा का निवास, अंतरात्मा का निवास स्वयं व्यक्ति के भीतर है, उसकी सत्ता का निवास उसके अपने भीतर है, तो जीवन का यह आध्यात्मिक बुनियादी रहस्य उसे उपलब्ध हो जाएगा कि तेरो तेरे पास है, अपने माही टटोल, राई घटे न तिल बढ़े, हरि बोलो हरि बोल। कि तेरो तेरे पास है, अपने माही टटोल। अगर तुम्हें देखना है तो अपने में देखो, औरों में देखा जाना चाहिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में देखा जाना चाहिए, पर अपने में देखने के बाद। अगर अपने में देखे बगैर मंदिर में उसे ढूंढना चाहेंगे तो हमें मंदिर में केवल पत्थर की मूर्त नजर आएगी, पर अपने में ढूंढने के बाद अगर हम उसे देखेंगे तो केवल मंदिर में ही नहीं, जर्रे जर्रे में उसकी झांकी नजर आने लग जाएगी। ध्यान का रहस्य इतना सा ही है कि व्यक्ति अपने पर अपना विश्वास रखे, क्योंकि अपने पर अपना विश्वास रखना प्रभु पर विश्वास रखने के समान है। ध्यान धर्म का सार है। ध्यान अध्यात्म की कुंजी है। ध्यान व्यक्ति के भीतर की शांति को उजागर करने का आधार है। और ध्यान का मार्ग हमें पहले चरण में यही समझाता है कि कस्तूरी कुंडल बसे, व्यक्ति के अपने भीतर ही उसका सत्य समाहित होता है। इसलिए पहली दोस्ती किससे? खुद से। पहली मित्रता किससे? खुद से। पहला प्रणाम किसे? खुद को। ये अहम भाव की बात नहीं है, ये समर्पण की बात है कि हम अपने प्रति अपनी आस्था को जगाएं। हम अपने प्रति अपनी आस्था को जगाएं तो जैसे ही हमारी स्वयं के प्रति आस्था जगेगी तो फिर हम प्रभु को बाहर नहीं तलाशेंगे, अपने आप में तलाशेंगे। तब हम जीवन को सुधारने के लिए कहीं और नहीं जाएंगे, वरन अपने भीतर उतरकर अपना मूल्यांकन करेंगे, खुद को समझेंगे और तब हमें लगेगा हमारे भीतर कौन सी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, अंधविश्वास हैं, बुराइयां हैं, जिन पर कि हम विजय प्राप्त करें। भगवान महावीर ने हर किसी इंसान के लिए यह बात जोर देकर के कही कि अगर तुम्हें सच्ची तीर्थ यात्रा करनी है तो तुम्हारी अंतर यात्रा ही तुम्हारी सच्ची तीर्थ यात्रा है। इसीलिए महावीर के शब्द हैं अप्पा अपम्मी रहो, अपनी आत्मा में ही अपना रमण करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को अपने वश में करो। अगर कोई व्यक्ति अपने आप के ही वश में नहीं हो पाया है, अपने आप को ही नहीं सुधार पाया है, वो दुनिया में किसको सुधार पाएगा? पहला सुधार कहां से शुरू होगा? अपने आप से। ऐसा हुआ, एक व्यक्ति एक गुरु के पास पहुंचा और जाकर अनुरोध करने लगा कि भगवान, मुझे आप ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि मैं देवताओं को भी अपने वश में कर सकूं।
किन्हें वश में कर सकूं? देवताओं को। गुरु उस आदमी की बात को सुनकर के चौंके, पर तत्काल उन्होंने उससे कहा कि भैया जरा एक बात बताओ कि तुम देवताओं को वश में करना चाहते हो? बोले हां सर। बोले देवताओं को तो वश में करना चाहते हो, पर पहले एक बात बताओ कि क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे वश में है? बोले नहीं, वो तो मेरे वश में नहीं है। तो क्या तुम्हारी संतानें तुम्हारे वश में हैं? बोले वे भी मेरे वश में नहीं है। तो बोले तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे वश में होगी? बोले वो भी पूरी तरह वश में नहीं है। बोले तुम्हारा मन तो तुम्हारे वश में होगा? बोले भगवान वो कहां वश में है। गुरु ने कहा वत्स, जिस इंसान का अपना मन ही उसके वश में नहीं है, उस व्यक्ति की उसकी संतानें, उसकी पत्नी और उसका परिवार कैसे वश में होगा? और जब तक किसी इंसान के उसका परिवार, संतान और पत्नी ही वश में नहीं है, उस आदमी के देवता कैसे वश में हो पाएंगे? इसलिए कुल मिलाकर के सारी बात का जो आधार जुड़ता है वो व्यक्ति से अपने आप से जुड़ जाया करता है कि अगर कहीं कुछ सुधारना है, कोई अगर यात्रा करनी है, तो व्यक्ति स्वयं है। इसलिए ध्यान का जो मार्ग है, कठोपनिषद का जो मार्ग है, अध्यात्म का जो मार्ग है, वो किसी और के इर्द गिर्द नहीं घूमता, उसकी सारी यात्रा स्वयं के इर्द गिर्द होती है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के द्वारा बाहर किसी भी तत्व की तलाश करना, इसका मतलब यह उसका पहला कदम ही गलत पड़ गया। उसका पहला कदम ही गलत पड़ गया। अध्यात्म पथिक होने का अर्थ यह हुआ कि उसने अपने आप के साथ दोस्ती कर ली, अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दिया, और उसने ये सत्य समझ लिया कि मेरे स्वर्ग और नरक दोनों का आधार मैं स्वयं हूं। मेरी मित्रता और शत्रुताओं का दोनों का आधार मैं स्वयं हूं। गिरता भी मैं हूं और उठता भी मैं हूं। मेरा शत्रु भी मैं हूं और मेरा मित्र भी मैं हूं। अर्थात अध्यात्म का बुनियादी रहस्य यही है कि तेरे पास है अपने माही टटोल। अपने में देखो। हम अपने में नहीं देखते, अपने में देखने की आदि नहीं है। हम अपना सुख, अपनी दोस्ती, जो कुछ भी ढूंढते हैं, सब औरों में देखना चाहते हैं, और यहीं पर ही हमारी पहली चूक हो जाती है। इसीलिए राबिया जैसे सूफी फकीरों के लिए यह मशहूर हुआ है कि कहते हैं कि संतों के अपने अपने तरीके होते हैं अपने शिष्यों को ज्ञान और उपदेश देने के। तो कहा जाता है कि राबिया के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ सूफी फकीर आए, तो राबिया ने उनसे कुछ बातें की, समझा उनको। राबिया ने उनसे कहा कि जाओ थोड़ी देर टहल घूम फिर के आ जाओ, मैं भी अपने जरूरी काम निपटा लेती हूं। तो सूफी फकीर वहां से निकल पड़े।